कि भाई एक लास्ट पीरियड आया उसके बाद कभी आया ही नहीं, ऐसा हो सकता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं की खूबसूरती और उनकी जो एक स्त्रीत्व होता है, एक फेमिनिटी, क्या वो खत्म हो जाती है? 40 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती। मेनोपॉज होते ही क्या फीमेल की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दिल को सीधा असर पड़ता है दिल पर? हर उम्र की एक खूबसूरती होती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट nowadays people are going and choosing anti-aging treatments. क्या ये ट्रीटमेंट्स मेनोपॉज को अफेक्ट करते हैं? तो मैम मेरे पास ना मेनोपॉज से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इफ़ देयर आर मिथ्स तो आप वो हमें बताइएगा। इन केस इनमें कुछ भी फैक्ट है तो वो भी आप बता सकते हैं हमें। श्योर। सबसे पहला मिथ, मेनोपॉज अचानक होता है बिना आपको पता चले। मैं इसको मिथ तो नहीं कहूँगी, कई बार होता भी है। अच्छा। कि भाई एक लास्ट पीरियड आया उसके बाद कभी आया ही नहीं, ऐसा हो सकता अच्छा, है। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अ ग्रेजुअल थिंग। धीरे धीरे पीरियड्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉप होते हैं। ओके। मेनोपॉज सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को होता है? बिल्कुल भी नहीं। हमने जैसे डिस्कस किया कि नॉर्मल मेनोपॉज का एज जो है वो 45 to 55 में होता है, और 45 to 55 बुजुर्ग में तो नहीं पड़ता है। हाँ। है ना। कई बार कुछ यंग में भी होता है, जैसे 40 इयर्स तक में होता है। प्री मैच्योर मेनोपॉज 40 से नीचे में होता है, तो ये किसी भी एज में आ सकता है। दिस इज नॉट अ ओल्डर एज प्रॉब्लम? नो, नॉट एग्जैक्टली टोटली ऑलवेज ऑन दैट एज ग्रुप। मेनोपॉज के बाद महिलाओं की खूबसूरती और उनकी जो एक स्त्रीत्व होता है, एक फेमिनिटी, क्या वो खत्म हो जाती है? देखिए, ख़त्म तो नहीं कहूँगी, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग। इसको ग्रेसफुली लेना पड़ेगा। जो चेंज जिस एज में आना है वही आना है जी। है ना। गॉड ने ऐसे ही क्रिएट किया है। अब आप 40 इयर्स में यू कांट एक्सपेक्ट कि आप 17 दिखेंगे। सो वो उस एज की ब्यूटी है। यस। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट एज। यस। आप कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। यस। ओके। सभी महिलाओं को मेनोपॉज के एक जैसे लक्षण होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हर एक की अलग अलग लक्षण होते हैं। किसी को कोई लक्षण आते भी नहीं है। कईयों को हो सकता है एक आध लक्षण हो, जो हमने डिस्कस किए हैं। हो सकता है किसी को बहुत सारे लक्षण हो। सो इट इज़ नॉट कि सबको एक ही लक्षण आएंगे। ओके। 40 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती? बिल्कुल भी ये एक मिथ है। बिकॉज 40 इयर्स के बाद भी आपके अगर पीरियड्स चल रहे हैं और अगर आप मेनोपॉजल नहीं हुए हो, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर भी हैं या इनफ्रीक्वेंट भी आ रहे हैं, फिर भी आपकी ओव्यूलेशन कभी भी हो सकती है। अच्छा। तो इसीलिए आपको नॉर्मल कंसीविंग? बिल्कुल। अच्छा। हाँ। बट I also heard that after 30 or 35 pregnancy is very challenging thing. यस, वो जो चाहते हैं प्रेगनेंसी। Okay. बट जो मेनोपॉज में है वो चाहते नहीं है प्रेगनेंसी, या वो 40 इयर्स के बाद चाहते नहीं है, बट वो सोचते हैं कि हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें कि ना करें। हाँ। आंसर उसका ये है कि यस, यू कैन बिकम प्रेग्नेंट आफ्टर 40 ऑल्सो, even if your periods are not regular and you are in the perimenopausal age group, because of ovulation which can happen. So you must take a contraception. Okay. हार्मोन थेरेपी, HRT, क्या सभी के लिए खतरनाक है? ऑफ कोर्स नॉट। किसी के लिए तो ये गेम चेंजिंग मैजिकल हो सकता है, जो इतने सिम्टम्स से सफ़र करते हैं या जो प्री मेनोपॉजल हो जाते, सॉरी दी प्री मैच्योर मेनोपॉजल हो जाते हैं, या जो अर्ली मेनोपॉज में होते हैं, उनके लिए ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट बोन लॉस, अगेंस्ट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। सो ये उनके लिए तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हाँ, कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे मैंने कहा था, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी को एंडोमेट्रियल कैंसर हो, किसी को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क हो, किसी को लिवर डिजीजेज हो, तो उनके लिए ये नहीं है। नहीं। हाँ। मेनोपॉज होते ही क्या फीमेल की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दिल को सीधा असर पड़ता है दिल पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ टाइम। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल नहीं रखोगे, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं करोगे, एक्सरसाइजेज में बोन बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, जैसे कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हो, तो ये सब करते रहना पड़ेगा। गुड डाइट लेनी पड़ेगी, गुड सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। ये सब अगर करेंगे तो इस पे असर धीरे 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 विद प्रोसेस ऑफ एजिंग होगी। ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली आपके बोन्स चले गए या आपके कार्डियोवैस्कुलर कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता।
लास्टली, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी मिथ, आपने कहा कि हर उम्र की एक खूबसूरती होती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट नाउ अ डेज पीपल आर गोइंग एंड चूजिंग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स। क्या ये ट्रीटमेंट्स मेनोपॉज को अफेक्ट करते हैं? नहीं, देखो मेनोपॉज तो अपना जो करना है बॉडी को वो तो द मेनोपॉज विल डू, बट ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, ये जो आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स बोलते हैं तो ये मेजरली क्या होते हैं, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर लाइक वाइटामिन्स, है ना, यही सब चीज़ों से है। तो ये सप्लीमेंट कर रहा है जो बॉडी में कमियां हो रही हैं वो उसको सप्लीमेंट कर रहा है। सो मेनोपॉज इज नॉट रिलेटेड टू कि आप उसको आप एजिंग के साथ मेनोपॉज को नहीं वो करिए, कनेक्ट नहीं करिए। मेनोपॉज इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन इट्स ओन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप, और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर फर्क जरूर पड़ता है। आप उसको सही रखना चाहते हैं, जैसे आप बोन्स के लिए कर रहे थे, आप सप्लीमेंट्स ले रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, आप अपने स्किन के लिए स्किन टाइटनिंग करा रहे हैं, या आप कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अनलेस एंड अंटिल दे आर लाइक सीवियर हार्मोन्स और दे आर लाइक वेरी सिंथेटिक काइंड ऑफ थिंग्स, या कोई टॉक्सिन्स यूज कर रहे हैं, वो एक अलग सी चीज़ है। पर हाँ, जनरल चीज़ों में कोई इश्यू नहीं है। डॉक्टर, लास्टली हमारी ऑडियंस को आप फीमेल्स के लिए स्पेशली कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या विटामिन सजेस्ट करेंगे जो एक फीमेल को आफ्टर अ सर्टेन एज स्टार्ट करने चाहिए, कुछ प्रॉब्लम से बचने के लिए, और कुछ ऐसे जो उनके लिए आज से ही काफ़ी कारगर हों? हाँ, बिकॉज हमारी जो आजकल की डाइट है वो काफ़ी प्रोसेस्ड डाइट है। yes. और हम लोग ना नेचुरल चीज़ें बहुत कम लेते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम है बिकॉज आवर लाइफस्टाइल। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक अ कैल्शियम सप्लीमेंट स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट ऑफ विथ। उसके लिए आपको कोई टेस्टिंग वेस्टिंग इस सब की भी ज़रूरत नहीं, यू कैन टेक इट एज अ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। विटामिन डी इज़ एक्सट्रीमली कॉमन डेफिशिएंसी अमंगस्ट अस, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसकी ना एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, लाइक 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको चाहिए होता है डेली, बॉडी के लिए चाहिए होती है। और प्लस अगर आपको कोई भी सिम्टम्स वगैरह कुछ लगे तो आप ले सकते हैं, जैसे कुछ हर्ब्स वाले मैंने बताया था, जैसे फाइटोएस्ट्रोजेंस वो मैंने बताए थे, तो वो आप ले सकते हो अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा कॉशन रहता है, जैसे लिवर डिजीज़ वगैरह में नहीं लेना होता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो एक कैल्शियम, एक विटामिन डी, मे बी सम काइंड ऑफ अ गुड एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन ई या इग्निन प्राइमरोज ऑयल, ये आप ले सकते हैं। हमारे इंडियन पॉपुलेशन में वेजिटेरियंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनको B12 की कमी यूजुअली रहती है, एंड B12 बेसिकली उनके जो सोर्सेज हैं वो मीट या फिर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं, तो इसीलिए एक B12 का ज़रूर मैं कहूँगी कि ले लेना चाहिए। प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स लेने इट्स गुड, ऑफ कोर्स इट्स गुड। एनिमल बेस्ड उसमें भी कोई इशू तो है नहीं, सी इट इज अ सप्लीमेंट। सम पीपल थिंक दैट एज यू सेड कि वेजिटेरियन जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो उनके साथ होता है कि हाँ, सो द सप्लीमेंट कैन कम इन अ प्लांट बेस्ड थिंग, उसमें कोई इशू नहीं है। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर। इतनी सारी बातें पता भी नहीं चली कि इतना वक्त हुआ, क्योंकि टॉपिक और कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, You're most welcome. हेल्थ वायर मीडिया के साथ बात करने के लिए।